नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा के लिए गणित का सेशन आ गया है। इस सेशन में हम लोग करते हैं 30 क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, छांट के जो है आपके लिए ये क्वेश्चंस लाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एवरी क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो में बढ़ने से पहले आगे एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 19 जैन को 10 बजे मॉक टेस्ट रीजनिंग का था। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ है, राइट, और इसका एनालिसिस जो है 3 बजे हुआ है। तो जरूर से इस टेस्ट को भी लगाना है, एनालिसिस को भी देख लेना। डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक एनरोल करने का, तो जल्दी से एनरोल कर लेना। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं इस टेस्ट में क्या है, तो 60 मिनट्स का है, 40 मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन है और बाइलिंगुअल है। ठीक है, अब देखो अपकमिंग जो फ्री टेस्ट है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, वो क्या है, आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर 3 जो कि जीए का होगा, और जो कि होगा 20 जैन को सुबह 10 बजे। और आरआरबी एनटीपीसी मॉक 4 मैथ का होगा 25 जनवरी को 10 बजे। जब आप इसको एनरोल करोगे तब हमारा कूपन कोड लगाना मत भूलना, क्या है, गुरु टिप्स, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज के 30 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, 9/8, 15/16, 27/40 का एलसीएम क्या होगा। तो बताइए, फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, है ना। सो ऊपर का, नीचे का अगर एचसीएफ की बात करूं तो 8, 16, 40 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, दुगनी और 5 गुना। ठीक है, तो नीचे तो आ गया भैया 8, ऊपर देख लेते हैं तो 9, 15, 27, 9, 15, 27। तो अगर मैं यहां 15 है 5 से, तो इसको 5 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 135। क्या 9 जाता है, 45 जाता है, 15 जाता है 9 टाइम्स, और ये तो हो ही गया। सो कितना आ गया, 135/8। चलिए, ये और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ 7 टाइम्स, तो 7 बचेगा कितना, 7 नहीं 16 टाइम्स, 16 टाइम्स, और बचेगा कितना 7 और डिवाइडेड बाई 8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। उपयुक्त बार ग्राफ ABCD 4 राज्यों में 3 अनाज PQR के उत्पादन को दर्शाता है। ए राज्य द्वारा PQR अनाजों का कुल मिलाकर कितने प्रतिशत उत्पादन किया गया। यहां देखो 3 अनाज हैं PQR, और ये वर्ष दिए गए हैं, क्या मतलब राज्य दिए गए हैं A, B, C और D। किसका पूछा है, A का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो देखो A का टोटल कितना हो रहा है, A राज्य का 15, 10 और 10, 20, 35 हो गया, और डिवाइडेड बाय 35 इधर हो गया, और इधर कितना हुआ है B में 5, 20 और ये 15, मतलब 20, 40 यहां हो गया। ठीक है, स्पीड में करिए, स्पीड में, मेरे से पहले आंसर लाइए। चलिए 10, यहां कितना हो गया 15, और यहां कितना हो गया 25, 40, 50, यहां हो गया कितना 50, और आखिरी वाले राज्य में 15, 25 हो गया कितना 40, 40 और 5 45। तो डिवाइडेड बाय 35 प्लस 40 प्लस 50 और प्लस 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया 35/170 मल्टीप्लाई बाई 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा 2.58 के लगभग। अगर मैं एक डिजिट की बात करूं तो 58 किस में बदल जाएगा, 6 में। क्यों, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ठीक 8 है ना।
तो क्या हो जाएगा 2.6 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72, 30 और 78 भुजाओं वाले त्रिभुजकार जमीन के टुकड़े को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से समतल कराने की कितनी लागत होगी? तो सबसे पहले अगर मैं इसका निकाल लूं क्या एरिया, फिर उस एरिया को मल्टीप्लाई बाय 0.20 से मल्टीप्लाई कर दूं, पैसे बोलेगा है ना, तो मेरा पूरा अमाउंट का पूरा कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो देखो यहां पर हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पता है एस किस हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, ठीक, तो एस पता करने के लिए 72 प्लस 30 प्लस 78/2 मतलब कितना हो गया ये कितना हो गया 180, 7 15 180/2, 180/2 मतलब एस निकल के आ गया कितना 90 निकल के आ गया। चलो हीरोज फॉर्मूला में पुट करते हैं, सो 90 मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू ए, मतलब ए अगर ले लूं 72, बी ले लूं 30 और ये ले लूं 78, सो कितना हो जाएगा यहां पर 90 माइनस 72, उसके बाद 90 माइनस 30, उसके बाद 90 माइनस 78। चलो अब कितना हो जाएगा देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 90 मल्टीप्लाई बाई यहां हो जाएगा 18, यहां हो जाएगा 60 और यहां हो जाएगा 12, है ना। तो आओ अब हम लोग तोड़ते हैं, चलिए तोड़ना शुरू करते हैं। सो 90 को लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 10, 18 को लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 2, 60 को क्या लिख सकता हूं मैं 6 दुगुनी 6 इंटू 10 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 10। अच्छा, और 12 को क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 3। अब जो डुअल है बाहर बाहर निकाल दो उनको, तो ब्रैकेट खत्म, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। देखो जो है डबल उसको निकाल लेते हैं, 9 इधर हो गया, 1 9 बाहर आ गया, यहां एक 10 है, यहां एक 10 है, एक 10 बाहर आ गया, यहां 2 है, यहां 2 है, तो 1 2 बाहर आ गया। चलिए जो होते जा रहे हैं उनको इनसर्कल करते जा रहा हूं, ठीक है। यहां एक 3 है, यहां एक 3 है, एक 3 बाहर आ गया, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। बस ये कितना हो गया देखो तो 90 180, 180 इंटू 6 मतलब 1080 निकल के आ गया, और मल्टीप्लाई बाई 20 पैसा, तो इंटू 2 मतलब कितना हो गया 216। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 5000 पर 2 वर्ष के लिए 2 बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर कितना दिया गया है? 25 है। दोनों बैंकों के ब्याज के दर के बीच अंतर बताइए। ठीक है, समझ गए। तो देखो सबसे पहले मैं ये पता कर लूं क्या है ये 25 कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल कितना है 5000 है, इसका मतलब 25 डिवाइडेड बाई अगर मैं 5000 करूंगा, ठीक है, देखते हैं कितना परसेंटेज है। ठीक, तो ये कितना आ गया 0.5%, परंतु ये 0.5% कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए कितना डिफरेंस होगा आप बताओ 0.25%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट सुई के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? बुक में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इतना प्रेशर रहता है जब आप एग्जाम देते, कितना फॉर्मूला याद करिएगा। तो देखिए ना, हम बताते हैं जुगाड़ से, यूट्यूब में आज से मेरे से पहले कोई नहीं बताया होगा। देखो यूट्यूब क्या कहीं नहीं बताया है। देखो जुगाड़, देखो जुगाड़ है, पूरा जुगाड़ है। देखो क्या जुगाड़ है कि यहां मैं ले लू 12 तो होता है, ये ले क्या लू, घड़ी बना रहे हैं ना अभी,
देखिए घड़ी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? घड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, घड़ी बन गया। अब देखो, अब पूरा दिमाग से सोचना है, ठीक है, पूरा दिमाग का गेम है। क्या है कि कितना टाइम हो रहा है? 4:20। कितना टाइम हो रहा है? 4:20। मतलब जो घंटे की काटा होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा, और जो मिनट का काटा होगा वो पूरा का पूरा कहां पर होगा? पूरा का पूरा कहां पर होगा? 4 पर होगा। अंडरस्टूड? यहां तक ये तो सबको पता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 20 मिनट हुए, इस 20 मिनट बढ़ने के लिए कुछ दूरी तक जो है वो आवर का हैंड 5 तक खिसक गया हल्का सा। अब वही जो खिसक गया वही तो एंगल है। तो याद रखना, जितना भी मिनट होगा उसका आधा कर देना, उतना जो है वो मूव करेगा। कौन? आवर का हैंड। मतलब कितना डिग्री बनेगा? 20 डिग्री का। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस वीडियो में ही, तो उस क्वेश्चन अभी थोड़ा सा समझ में आया, उस वाले क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में अगर आपने 30-40% भी गेन किया है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मतलब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है वीडियो में, तो जो है उसमें पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुद्रानील 30 परीक्षाओं में औसत अंक 24 प्राप्त करता है। इंद्रानील 22 अंक का औसत प्राप्त करता है, लेकिन केवल 27 परीक्षा में भाग लिया। यदि प्रत्येक परीक्षा 45 अंकों की है तो इंद्रनील को रुद्रनील की प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए शेष 30 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितना अंक प्राप्त करना होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं रुद्रानील के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखें तो 30 इंटू 24, इसका मतलब 720। कौन? रुद्रानील का जो टोटल स्कोर है वो 720 है। अब मैं बात करूं इंद्रानील कितने एग्जाम दिया है? 27 दिया है सिर्फ ना, तो 27 और उसका एवरेज कितना है? 22 अंक का है। तो 27 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 594 हो जाएगा। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 126 का क्या है दोस्तों? डिफरेंस है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 परीक्षा में जो है कम से कम एक में कम से कम कितना अंक प्राप्त करना होगा? इसका मतलब यहां देखो 45 अंकों का एक परीक्षा है। इसका मतलब जो टोटल है 45, मतलब टोटल परीक्षा 45 प्लस 45 प्लस 45, मतलब अभी परीक्षा कितने की बची हुई? 135। और उसे रुद्रनील के बराबर स्कोर करने के लिए और 126 नंबर चाहिए। तो बोल रहा है एक में कम से कम, मतलब मिनिमम कितना करना पड़ेगा? अगर वो बोले मिनिमम तो एक काम कराते हैं, सपोज ये 45 वाले परीक्षा नंबर 1 में मिनिमम स्कोर करना है उसको, तो यहां जो सेकंड वाला और थर्ड वाला है उसको फुल आउट ऑफ फुल दे देते हैं। 45 और 45 कितने हो गए? 90 हो गए। तो 90 हो गया तो आखिरी वाले में मिनिमम स्कोर करने से काम चल जाएगा। कितना करना पड़ेगा? स्टिल उसको 36 मिनिमम तो एक में स्कोर करना होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? दिमाग का क्वेश्चन था, बाकी कैलकुलेशन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित का उत्तर दे। 125% इज इक्वल टू व्हाट? Everyone know 125 by 100 is equal to how much? 1.25. ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। ठीक है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पल्लव को 8 घंटे लगते हैं। उसने कितने घंटे साइकिलिंग की? चलिए
बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बनाएंगे, हम तो सबसे शॉर्टेस्ट में चलेंगे। तो आओ करते हैं। साइकिल हो गया, ये पैदल चलने वाला हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बात करूं 45 किलोमीटर को कवर करने में उसको कितने घंटे लगे दोनों के मिक्सअप से, उसको लगे 8 घंटे। इसका मतलब जो एवरेज है तो 45/8 होगा, 45/8। बस यहां लगा दो 45/8, मतलब कितना होता है 5.625। बन गया एलिगेशन का क्वेश्चन, बस हो गया सॉल्व। अगर ये एलिगेशन का क्वेश्चन बन गया तो 12 माइनस 5.625 कितना हो जाएगा 6.375, और इसके बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा ये 2.125। तो देखो ना, ये और ये 3 गुना है ना, कट गए, सो 1:3। और यही जो है ये क्या है 8 घंटे हैं, मतलब क्या हुआ, यही जो है वो 8 घंटे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों? सो 4 8 है तो एक क्या होगा 2। किसका पूछा है? साइकिल का पूछा है। तो अगर उसने साइकिल का पूछा है तो आप मुझे एक बात बताओ, साइकिल का कौन है 1 है तो कितना हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर। अच्छा ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को हल करें, क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखो, यहां इसको जो है किसमें तोड़े 54 √54, इसको जो है 6 × 9 में तोड़ते हैं। यहां पे भी 6 है तो √6 × 9, और इसमें 6, ये 3 बाहर निकल जाएगा, और 6 × 6 कितना आ गया 18। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वह 1 घंटे की कार्य अवधि के वैकल्पिक रूप से काम करते, मतलब 1 घंटा कुलदीप करेगा, 1 घंटा अगरकर करेगा, जिसमें कुलदीप 9 बजे चालू होता है कार्य करना और कटाई कब खत्म होगी। इसका मतलब हु इज स्टार्टिंग द वर्क? कुलदीप इज स्टार्टिंग द वर्क। ओके, लेट अस फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द पर्संस। कितना हो जाएगा कुलदीप और अगरकर। कुलदीप जो है 8 घंटे और ये जो है 12 घंटे, सो 24, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, पहले कौन काम चालू कर रहा है? कुलदीप चालू कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। सो दोनों मिलकर 1 और 1 घंटा, मतलब 2 घंटे में 5 काम हो जाएगा, है ना। 3 + 2 5 काम हो जाएगा। अच्छा, कहां तक हमको पहुंचना है? हमको 24 तक पहुंचना है, राइट। अच्छा, 4 घंटे में 10 काम हो जाएगा, 6 घंटे में 15 काम हो जाएगा, 8 घंटे में 20 काम हो जाएगा, 9वें घंटे में 3 की एफिशिएंसी से कौन काम करेगा? कुलदीप। स्टार्ट तो कुलदीप किया था, तो 9वें घंटे में कितना काम हो जाएगा? 23, और 9वें घंटा खत्म, 9 आवर्स में 23 काम खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है? 9 घंटे खत्म हो गए। अब लेकिन जो 10वां घंटा होगा, 10वें घंटे में कौन काम करने आएगा? अगरकर जब 10वें घंटा क्या उसको पूरी जरूरत है? क्यों? क्योंकि बचा तो 1 है, वो 2 की एफिशिएंसी से काम करता, मतलब आधे घंटे में ही हो जाएगा। इसका मतलब 9 और आधा घंटा, मतलब 9.5 घंटे की और आवश्यकता है। अगर 9.5 घंटे की और आवश्यकता है, 9 पे वो क्या हुआ है? 9 पर वो स्टार्ट हुआ है, तो 9 9 18, मतलब कितना 6:30 कब? PM के। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डिड यू गेट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 प्रक्षणों का मध्य कितना है? 19 है। एक और प्रक्षण मिला दिया जाए तो नया मध्य 20 हो जाएगा। सिंपल है, 20 × 90, एक और मिला दिया और 20 हो गया। तो बताओ ये कितना हो गया? 380, और ये कितना हो गया? 420। तो कितना का आया वो? 40 का। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करते चलो यार। चलो देखो, 2√12 मल्टीप्लाई बाई 5√20 मल्टीप्लाई बाई 3√15 इज इक्वल टू व्हाट? ओके, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज व्हाट। तो इसको मैं लिख सकता हूं
कि 2 × 4 × 3, इसको लिख सकता हूं मैं 4, है ना, 4 से बाहर निकाला 2, तो 10√5 लिख सकता हूं मैं। अच्छा, इसको देखते हैं। तो इसको जो है क्या लिख सकते हैं, इसको जो है लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं 3√15, ठीक है। आओ इसको बाहर निकाल लो 2, तो ये हो गया 4√3 मल्टीप्लाई बाई 10√5 मल्टीप्लाई बाई 3√15, ठीक है। अब यहां देखो, ये हो गया 40 और 40 और 3 मतलब 120 मल्टीप्लाई बाई √3 × √5 √15 और √15 × √15 मतलब 5, ठीक है। और जहां 12 जहां 15 वहां कौन आएगा, बहुत बार बता चुका हूं 18, पर 0 0 के साथ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का निकल के आ रहा है, एक बुलेट ट्रेन बिना रुके 12 घंटे की यात्रा, अपनी यात्रा पूरी करती है बिना रुके। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगा। यात्रा पूरे करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी। करने के बहुत सारे तरीके हैं, आओ उनमें से एक तरीका हम कर लेते हैं। तो ये जो है 30 किलोमीटर पर आवर एक्सिस है ना, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। तो आप मुझे यहां बात बताओ, कितने की स्पीड में डिफरेंस पे ये काम होगा 12 से 10 घंटे 40 मिनट का 30 की स्पीड से, मतलब 30 इज इक्वल टू, अगर वो डिस्टेंस 100 और अगर वो 10 घंटे 40 मिनट की स्पीड से चल रहा हो माइनस x अपॉन 12 घंटे, तो वही तो स्पीड है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आओ इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, 10 घंटे 40 मिनट को हम लोग कवर कर देते हैं किस में, सॉरी चेंज कर देते हैं किस में, आवर में। तो 30 इज इक्वल टू x अपॉन 10.66, क्यों, क्योंकि 4/6 करूंगा तो 2/3 तो 6.67 10.67 है ना, 10.67 माइनस x/12। इनका एलसीएम लोगे, इनका क्या लोगे, इनका आप लोगे एलसीएम, और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 127.92, 127 कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया 127.92। इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 12x, इस तरफ आएगा 10.67x, तो यहां क्या आ जाएगा 1.33x बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 30। अब x का मान निकाल लो, x का मान निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा कि x बराबर 3838 डिवाइडेड बाई 1.33। तो x जो है आपके सामने निकल के आ जाएगा कितना, 200, सॉरी x जो है वो निकल के आ जाएगा कितना, वो निकल के आ जाएगा कितना, 200। कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो x जो है निकल के आ जाएगा कितना, 2885। अब यहां देखो क्या पूछ रहा है, 12 घंटे वाला केस पूछ रहा है। 12 घंटे वाला केस कौन है, x/12, तो डिवाइडेड में अगर मैं 12 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 240 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 240 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 से 20 के बीच के अभाज्य संख्या का मासा, यार अभाज्य संख्या है, इसका कौन होता है भैया मासा, सिर्फ एक ही होता है 1। अगर बोलता है 1 से लेके 5000 तक, 5 करोड़ तक, कितना भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ बोले, ठीक है, 1 से लेके नहीं, मतलब 2 से लेके, तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अभाज्य है। तो उनका क्या होगा, या तो वो 1 होगा या तो वो नंबर खुद होगा, खुद होगा तो वो अभाज्य के रूप में बनेगा ही नहीं दूसरे नंबर के साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्यास किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और स्फूर्ति
उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो पूरा करने में कितना समय लगेगा? चलो सिंपल है, ए है कितने दिनों में, बी 12, बी जो है 15, तो 12 15 30, ये हो गया इस नहीं 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 नहीं, नहीं रुकिए रुकिए 60, ये हो गया कितना 60, 12 15 है ना, ये हो गया 60, तो यहाँ कितना हो गया 5, और ये हो गया कितना 3, ठीक है 5 और सॉरी 5 और 4, ठीक है तो कितना हो गया, ये हो गया 9, तो 6/9 और काटे तो ये हो गया 20/3, 20/3 डेज है क्या? ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड्स में 288 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गति पूछ रहा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज व्हाट 288 डिवाइडेड बाय 60। सो यहां क्या हुआ देखो तो 6 से भाग्य होता है क्या, विभाजित जाता है क्या? 4 बार 24 और 7 4.8 हो गया, 4.8 मीटर पर सेकेंड, 4.8 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि यदि डिवाइड का अर्थ क्या बोल रहा है? डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का क्या है प्लस है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। सो 80 माइनस की जगह पर क्या है प्लस 10, मल्टीप्लाई की जगह में क्या है डिवाइड 5, और प्लस के जगह पर क्या है मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड के जगह पर क्या है -10। तो इससे सबसे पहले ये कहानी क्या होगा, 2 इंटू 4 8, यहां 80 प्लस 8 -10, मतलब क्या हुआ सिर्फ 2 कम होगा किससे 80 से, मतलब क्या निकल के जाएगा 78 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। 5 अंकीय संख्या कुल कितनी है? सबसे बड़ी 5 अंकीय नंबर कौन सी है? 1 2 3 4 5, ठीक है 99999 मतलब 99,999, ठीक है। चलो और सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या कौन सी है? मतलब यहां से लेके 10,000 से लेके 99,999 तक चलना है। मतलब इससे एक अगर मैं कम कर दूंगा, मतलब 9999 घटा दूंगा, तो मुझे टोटल पता चल जाएंगे। सो 00001 सॉरी 00009, ठीक है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो वो आ गया क्वेश्चन जो क्लॉक वाला करवाया था। 12.26 AM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से बड़ा कोण कौन सा है? मतलब देखो 2 कोण बोले तो ऐसा कुछ टाइम हो रहा, तो एक कोण ये बनता है और एक कोण ये बनता है, मतलब 360 बटे ये कोण। तो सबसे पहले बनने वाला कोण निकाल लेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो बड़ा वाला कोण निकल जाएगा। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मुझे पता करना है 12:26 पर क्या टाइम होने वाला। सॉरी देखो ये बन गया हमारा क्या, घड़ी। क्या है हमारी घड़ी। पेपर में जब भी आएगा फटाक से इसको बना लेना। कितना सेकंड लगेगा? जैसे तो 10 सेकंड, ठीक। तो ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। देखो यहां कितना बजाना है? 12:26। कितना बजाना है? 12:26। मतलब जो घंटे की सुई होगी वो 12 और 1 के बीच में होगी करीब करीब, और यहां पर 26 जो होगा 25 के बाद थोड़ा सा जो है ये आगे निकल के आ जाएगा, है ना। इसके 5 और 6 के बीच में होगा। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, जो है पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। और कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मतलब 1 मिनट किसके बराबर है? 6 डिग्री के बराबर है। 1 मिनट किसके बराबर है? 6 डिग्री के बराबर है। यहां देखो कितना डिग्री बनेगा अगर, अब देखो मामला क्या है। अब जो है मैं कंसिडर करूंगा कि सपोज मेरा कांटा 12 के यहां पर है। मैं क्या कंसीडर करूंगा? सपोज मेरा कांटा 12 के यहां पर है, और जितना वो आगे बढ़ जाएगा, कितना आगे बढ़ता है? मैंने बोला मिनट का आधा आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं रेसेशन।
ठीक है, तो यहां देखो अगर मैं ले लूं यहां 12 और यहां ले लूं 25, 25 और एक 26, मतलब 26 इंटू 6 डिग्री वो बन गया होगा, परंतु सिंस वो 26 मिनट आगे आ गया है तो 12 से 1 के बीच में काटा है, इसका मतलब इसका रेसेशन घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एक की तरफ ही और झुक रहा है ना। तो कितना घटेगा? 26 का आधा 13 और घट जाएगा, राइट। और इसी में से जो है 360 में से माइनस कर देना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 26 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 156 माइनस 13 कितना होता है? 142 143। तो 360 में से 143 को माइनस करोगे तो 217 डिग्री निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट दोस्तों? तो क्लॉक का ये कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदगी भर याद रखना, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 के पहले 6 गुणांकों का मध्य, तो 6 1 प्लस 2 प्लस कहां तक जाना है? 6 तक जाना है। इसके लिए आपको पता है क्या? सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टोटल सम निकाल रहे हैं, फिर डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे तो मध्य निकल के जाएगा। तो यहां देखो, तो आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2, n कितना? 6 प्लस 6 इंटू 7/2 मतलब 3, और इसका 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 6 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 7, और कितने का है मध्य निकालना? कितने नंबर का? 6 का, तो डिवाइडेड बाई 6, ये गया 3, तो कितना आ गया? 21 निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर आंकड़ों का मध्य निकालना है। तो देखो, अंक छात्र, ठीक है, देखो मतलब 6 छात्र जो हैं 0 अंक प्राप्त किए, वाह वाह। 5 जो है 1 अंक प्राप्त किया, मतलब टोटल पहले अंक निकाल लूं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या निकाल लूं तो क्या निकल के आ जाएगा? अंकों का मध्य। तो 6 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 4 दुगुनी 8 प्लस 5 अटा 40 डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट्स है? 11 15 18 20 और 25। तो यहां देखो कितना हो गया? ये यहां 13 22 22 और ये कितना हो गया? 30 30 और ये 70 70 डिवाइडेड बाई 25। तो 70 डिवाइडेड बाई 25 कितना होता है? 2.8। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में इस तरह से उधार दिया जाता है कि पहले भाग का, यह कॉमा है, पहले भाग का 5 साल के लिए 10% पर वार्षिक ब्याज और दूसरे भाग का 10 साल के लिए 5% पर वार्षिक ब्याज बराबर है 5% पर उधार दी गई राशि की गणना कीजिए। तो देखो भैया, कितना कितना? 5 साल 10% और 10 साल 5%। कौन सा केस है? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। सो 5 इंटू 10 इस टू 5 इंटू 10, बात तो बराबर हुई, मतलब 50:50, मतलब 1:1 में बांटा जा रहा है किसको? 1000 को, मतलब क्या हो जाएगा? 500 500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह चित्र एक कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने छात्र हैं जो स्पेनिश और जापानी का अध्ययन करते हैं पर फ्रेंच का नहीं? देखिए, स्पेनिश और जर्मनी का करते हैं, फ्रेंच का नहीं। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूं तो ये तो भाई इसमें आ जाएगा कि भाई कौन किस में आ जाएगा? ये तीनों का करते, लेकिन फ्रांस तो हमको लेना ही नहीं है, फ्रांस हमको लेना ही नहीं। फ्रांस के अंडर में आने वाले को सब काट दो, 5 काट दिया, 4 काट दिया, 30 काट दिया, और सिर्फ नहीं बोला है कि स्पेनिश और जापानीज, तो ये काट दिया, 9 काट दिया, बचा कौन है? सिर्फ 7। लगा दो ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का मध्य क्या है? 35 है, तथा आंकड़ों का पारस मतलब रेंज। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखना क्या है? 24 है। सबसे बड़ी और बीच की संख्या के मध्य अंतर सबसे छोटी और बीच की संख्या के मध्य अंतर से 3 गुना था। इन 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आज का दी बेस्ट क्वेश्चन है। थोड़ा लंबा चलेगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ नहीं है, इक्वेशन का खेल है बस। तो क्या बोल रहे हैं? 3 संख्याओं का मध्य क्या है? 35 है। आंकड़ों का परास मतलब रेंज, जो सबसे लोएस्ट से लेकर सबसे हाईएस्ट वाला जो नंबर है 3 में से, वो कितना है? 24।
सबसे बड़ी और बीच की संख्या, बीच वाली संख्या और सबसे बड़ी संख्या के मध्य अंतर जो है सबसे छोटी और बीच वाली संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 3 संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आइए दिल थाम के बैठिए, मस्त क्वेश्चन है, सॉल्व करते रहिए, नहीं तो मेरा देखिए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सपोज मैं 3 नंबर ले लूं, एक्स वाई जेड, जिसमें जेड जो है सबसे बड़ा है और एक्स सबसे छोटा है और बीच में कौन है? y है। तो मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड, उनका मध्य 35 दिया गया था, तो टोटल 35 इंटू 3 मतलब 105। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 105 हो जाएगा। अब यहां क्या बोला गया है कि आंकड़ों का रेंज जो है वो 24 है। इसका मतलब z माइनस एक्स, बड़े से छोटा जो होगा वो कितना हो जाएगा? 24। एज आई सेड, x सबसे छोटा है और z जो है वो सबसे बड़ा है। अंडरस्टूड? तो यहां मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स। कारण अभी पता चल जाएगा क्यों मैंने लिखा, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां की जो सबसे कहानी है दूसरी वाली, सबसे बड़ी और बीच की संख्या, सबसे बड़ी और बीच की संख्या के बीच में अंतर जो है, मतलब z माइनस एक्स, सबसे बड़ा z और सबसे मध्य जो है क्या? बीच की संख्या y, मतलब z माइनस एक्स किसके बराबर है? सबसे छोटी संख्या, और बीच की संख्या के मध्य कहां गया? सबसे बड़ी और बीच की संख्या के मध्य अंतर सबसे छोटे और बीच के संख्या के मध्य के 3 गुना था। मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुना ऑफ किसका? y माइनस एक्स, मतलब मध्य और छोटे वाले का। डू यू गेट माई पॉइंट? ओके, लेट अस सॉल्व इट। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे क्या बताओ, एक बात बताओ, यहां मैंने z की वैल्यू निकाली थी 24 प्लस एक्स, यहां पर मैं 24 प्लस एक्स पुट कर दूं, सो 24 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 3x। सेशन पसंद आ रहा तो दबा के लाइक करो। चलो देखो, यहां 24 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, x x एक तरफ, y y एक तरफ ले जाते हैं। ठीक, तो यहां मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां जो है क्या हो जाएगा? तो 24 प्लस 4x किसके बराबर हो जाएगा? 4y के। चार चार कॉमन ले लेते हैं, तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। डिड यू गेट माई पॉइंट दोस्तों? इसका मतलब 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? y निकल के आ गया। डिड यू गेट ना? तो आओ अब एक हम काम करते हैं, यहां पर जो ये इक्वेशन बनाई थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 105, सारी वैल्यूज वहां रिप्लेस करते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले x था, ठीक है, फिर क्या बोला है y क्या मैंने यहां कहीं निकाला है क्या? देखो यहां पर इसको y को लिख देते हैं क्या? ये y क्या है? 6 प्लस एक्स। क्या है यहां पर? 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स प्लस z हमने कहां निकाला था? इक्वेशन नंबर 1। काम आ गया। तो किसके फॉर्म में है ये? 24 x के फॉर्म में है, तो यहां लिख दूं 24 प्लस एक्स, जो कि किसके बराबर होगा? 105 के बराबर होगा। यहां देख लो, x मतलब 3x प्लस 6 और 24 30 is equal to 105, 3x is equal to 75, and here we will get x is equal to how much? 25. When we get the value of x is equal to 25, then we can find out the value of x, y, z, because we have we do know the value of x, and we can find out the value of y in terms of x, because the value of x is what? 25। तो यहां से हम y निकाल लेंगे, यहां से हम लोग z भी निकाल सकते हैं, और x तो पता ही है। तो z देखो y कितना निकल के आ जाएगा? y 25 प्लस 6 मतलब 31। कौन y x निकल गया। z यहां देखो, z क्या? 24 प्लस x मतलब 25 प्लस 24 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 49। कौन सा ऑप्शन? सी, सबसे बड़ा। समझ गए? था बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजक इसमें से डैश सार्थक अंक है। सार्थक अंक मतलब काम वाले अंक है। देखो ना, काम वाले अंक मतलब इसको उठाओगे तो इनकी तो कोई मतलब नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा? 1 1 2 3 4 5 6। तो कितने? 6 नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इतना आ जाएगा।
पॉइंट उठाने के बाद जितने नीचे नंबर आएंगे वही तो सार्थक अंक होंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी ने 2:3:5 अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय अनुपात क्या था? 4:5:6। समय का अनुपात क्या था? 4:5:6। तीनों का लाभ। तो लाभ का अनुपात निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट भाई 2:3:5 के पूंजी के साथ उन्होंने टाइम, जितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे भाई उतना फायदा, मतलब 2 × 4 3 × 5 5 × 6, मतलब 8 15 30। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 8 15 30, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 साल के लिए 2000 पर 3% पर एनम चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 2000 पहले साल में मिलने वाला 3%, 1% कितना है? 20 है, 3% 60। दूसरे साल 60। अब तीसरे मतलब जो दूसरा साल होगा पहले साल का भी मिलेगा क्योंकि चक्रवर्ती वाला केस है। कितना? 3%। 1% की वैल्यू क्या होगी? 0.6। 3 की 1.8, तो क्या हो जाएगा? 1.8। यहां देखो 60 120 प्लस 1.8 मतलब कितना हो जाएगा? 121.8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों ने एक समूह की रंग वीरताओं का मैप तैयार किया गया और परिणाम अनुसार रहे 20 गुलाबी रंग पसंद आए, 16 ने लाल रंग पसंद किया, 16 ने लाल रंग ना, और 14 ने हरा रंग पसंद किया, 5 ने तीनों रंग पसंद किए। कितनी लड़कियों ने केवल और केवल लाल रंग पसंद किया? अब मुझे एक बात बताओ, लाल रंग पसंद करने वाले कितने हैं? 16 है। और यहां पर 5 जो लोग हैं तीनों रंग पसंद किए हैं, मतलब इन 5 में तीनों रंग को पसंद करने वाले लोग हैं। टोटल जो लाल रंग को पसंद करने वाले 16 है। अगर मैं 16 से 5 घटा दूं तो केवल वही लड़कियां बचेंगी ना जो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग को पसंद किए हैं। तो कितना होगा? 11। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक शेषफल 2 आए? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो 9 है, 9 से विभाजित करने वाला जो रूल है वो क्या होता है? जो नंबर्स हैं उनका सम क्या है? 9 से विभाजित होना चाहिए। यहां देखो, यहां 6 और 8 मतलब 12 13 14। इससे अगर मैं 2 घटा लूं, मतलब क्या घटा लूं? 2 मतलब 12। 9 से तो जाता नहीं है। यहां देखो तो 7, 2 घटा लूं 5, 9 से नहीं जाता है। यहां पर देखो 5 और 6 11, 2 घटाया 9, 9 गलत चला गया। 9 से 9 कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यहां देख लो ना, ये क्या 13, 2 घटाया तो कितना हो गया? 11। क्या 9 से आता? नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार के पास विभिन्न किस्म के कॉफी ब्रांड हैं। स्टोर की 55% बिक्री क्या है? ये एक्सप्रेसो किस्म की बीन्स बेचने से होती है, ठीक है, और शेष 45% में अन्य ब्रांड बीन्स और पाउडर बेचने का है, ठीक है। प्रत्येक माह में स्टोर की औसतन बिक्री कितनी है? 6 लाख है। तो ये क्या है? लेकिन औसतन बिक्री प्रति माह है ना। एक्सप्रेसो के बीन्स से होने वाली वार्षिक बिक्री, वार्षिक के बारे में पूछा है, महीने के बारे में बोला है, तो जो है इसको मैं कन्वर्ट कर दूं मल्टीप्लाई 12 से, कितना हो जाएगा? ये 6 72 राइट, 72 लाख। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, एक और शून्य लगा दो। इसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 55%। इसका 55%। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 39,60,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस आज के 30। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड आपको ये जरूर फायदा करने वाला है, ठीक है। अपनी जो क्या बोलते हैं, अपनी जो आपकी अटेंडेंस है वो आप रेगुलर रखिएगा, जिससे आपको जो ग्रुप डी की परीक्षा देखो वैकेंसी कितनी, मोर देन 1 लाख, चांस दोबारा नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि आप देख ही रहे हो एनटीपीसी कब फॉर्म भराए गए थे, कब एग्जाम हो रहे हैं, कब ज्वाइनिंग होगी, इतने करोड़ करोड़ बच्चे हैं, ठीक। तो मामला जो है गड़बड़ है, तो वीडियो को रेगुलर देखते चलना, क्योंकि मैं आपके लिए
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाता रह रहा हूँ और लाता रहूँगा। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।